हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एआई विद अस। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं और इनको हम कोडिंग के ज़रिए किस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे नंबर होते हैं, एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज़ ए नंबर दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ओन डिजिट ईच रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। इस तरीके से मैंने कुछ डेफिनेशंस मैंने इसकी तैयार करी हैं और साथ ही साथ हम इसके कोडिंग भी करेंगे सी शार्प में। इसके बाद सेम चीज़ को मैं इसको पाइथन में लेके जाऊंगा कि आप इसी चीज़ को आप पाइथन में किस तरीके से करेंगे। तो पहले आप इसे सी शार्प में इसकी कोडिंग देखें और मैंने इसको हिंदी अनुवाद भी मैंने करा है और साथ ही साथ एक फ़ाइल इसमें अटैच करी है जिसमें जो हिंदी अनुवाद। हाँ, तो दोस्तों, आज का टॉपिक है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होते हैं जिनका अगर हम क्यूब निकालें और उनका क्यूब के साथ अगर कोई जैसे कि 143 और 153 403 ऐसे जो नंबर्स होते हैं, अगर उनका क्यूब और उनका इक्वल वो उसी के नंबर के बराबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक नंबर अगर हम इनके क्यूब निकालें तोड़कर और उसके बाद तोड़कर अगर हम इसकी क्यूब निकालें तो वो जो आंसर हमें मिलेगा वो उसी के नंबर के इक्वल होगा। तो इस चीज़ को हम अगर अपने सी शार्प कोड में देखें तो हम किस तरीके से हम ये करेंगे। तो आज का टॉपिक यही है और चलिए शुरू करते हैं कोडिंग के साथ। मैंने सबसे पहले एक सी शार्प की फ़ाइल ली है और सी शार्प की फ़ाइल के साथ मैंने इसमें थोड़ा चेंज करना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पब्लिक, इसमें मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वाइट चेक ओके। इस मेथड को बनाएंगे, वाइड मेथड लिया है हमने इसमें, और वाइड मेथड लेने के बाद यानी कि इसके अंदर कोई रिटर्न वैल्यू हम इसमें कोई रिटर्न वैल्यू हम इसमें प्रिंट नहीं करवा रहे हैं। इसका जो है इसे देखें आप, int 0 लेंगे हम लेंगे सम, उसको भी मैं 0 बना देता हूँ। इसके अंदर एक हम लेंगे एरे इंटीजर टाइप का, तो उसका नाम लेंगे चेक डिजिट। ठीक है जी, इसको हम ले लेते हैं। इसकी जो हम एरे का साइज़ है वो 10 देते हैं। ये आप कुछ भी दे सकते हैं, 10 20 कितना भी। उसके बाद हम टेम्परेरी एक लेते हैं उसको स्टोर करने के लिए कि हम किस तरीके से अपना जो वैल्यू है वो किस तरीके से स्टोर करेंगे। एक टेम्परेरी मतलब कंटेनर टाइप का इसको हम बनाते हैं। अब चलिए करते हैं। जिस तरीके से मैं कोडिंग कर रहा हूँ, अगर इसी तरह से आप कोडिंग करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चेक अगर कहीं कोई नंबर या कोई चीज़ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ करना। हम लेंगे नंबर जो उसको हम पार्सिंग कर देते हैं, यानी कि 30 डॉट इसमें क्या होगा कि हम अपना एक नंबर जो भी हम इसमें कंसोल के ज़रिए हम इसमें एंट्री करेंगे वो नंबर इंटीजर में जाके स्टोर होगा। अब हम यहाँ पर लेते हैं लूप चलाते हैं। इसको हम चेक करेंगे कि अगर नंबर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए 0 से, यानी कि कम ना हो। जो भी हम इसमें एंट्री करेंगे
देखने के लिए कि वो होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एरे बनाया है हमने उसके अंदर इसको हम स्टोर करेंगे। एक प्लस प्लस, चलो ये दे देते हैं नंबर, इसका हम मॉडल निकालेंगे, मॉडल स्पोर्ट। इस चीज़ को मैंने एक अटैच फाइल करी है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से हम ये कोडिंग कर रहे हैं, ताकि अगर इससे रिलेटेड अगर आप कोई कोडिंग करें तो वो आपको आसानी होगी। ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप बार बार करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो लॉजिक है वो क्लियर होंगे। ये कौन सा स्टेप है, अच्छा यहाँ पे एक हम काउंटर चलाएंगे, ऊपर हम इंटीजर काउंट यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे मैं जो काउंट है उसको हम चलाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करूँगा। एक मैंने अटैच करी है फाइल हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों को आप देख सकते हैं, और किस तरीके से ये 9 to 9 ये किस तरीके से रन हो रहा है। अगर अब क्या होगा कि हम चलाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, ये एक लूप है हमारा, 0 से चला लेंगे ऐसे। इसको हम जो काउंटर है, काउंटर तक इसे चेक करेंगे, और आई प्लस प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, और उसका मतलब आई, ठीक है। ये हमने लिया है काउंटर का एक हमने, अब जो भी हमने जो वैल्यू आएगी उसको हम लूप में लेंगे, काउंटर की वैल्यू को इसको हम लूप में लेंगे, और अब लूप के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। ये कंडीशन बहुत मेन कंडीशन है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे एक मेथड हम यूज़ करेंगे। अब ये जो मैं लाइन यानी कि सम, अब हम एक मैट डॉट, इसका एक मेथड होता पावर का, जैसे कि हमने डिजिटल काउंट कौन सा हमने बनाया, चेक डिजिट आई, और ये काउंट। अब यहाँ पे एक हमारे पास एरर आया है। ये एरर क्या है, ये है कास्टिंग एरर। कास्टिंग एरर का मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी हम कुछ कास्ट करते हैं ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें क्या करता हूँ, देखिए कास्टिंग मेथड ही है, कुछ और आ रहा है, हाँ कास्ट ही कर रहा है। तो क्या होगा, ये जो वैल्यू हमारे पास जो इनिशियलाइज होकर आ रही है इसमें सम में, ये कुछ और आ रही है, और इधर की वैल्यू हमारे पास कुछ आ रही है। तो कुछ नहीं करना, मैं इसे क्या करता हूँ, इसे डबल बना देता हूँ, सम को डबल में स्टोर करूँगा। अब जैसे मैंने डबल में स्टोर करा तो ये मेरा एरर हो गया रिमूव। इसका मतलब है कि दोनों की जो वैल्यू है ये अब हम ये डबल में ले लेंगे, तो इजी को अगर कोई बड़ी वैल्यू आएगी तो उसमें एरर नहीं आएगा। अब क्या करना हमने, अब हमें चेक करना है कि जो टेम्परेरी में हमने जो टेम्प स्टोर करा है वो हमारा है भी नहीं, यानी कि जो हमारे सम की वैल्यू जो हमारे हैं जो डबल में, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो हम यहाँ लगाना कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या है भाई ये राइट लाइन, नंबर इज एंटर, नंबर इज नंबर, ठीक है। नहीं है, यानी कि अगर ऐसा नहीं है तो स्ट्रॉन्ग नंबर इज नॉट ए, ठीक है। ये हमने ये बना लिया अपना पूरा कोडिंग, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो हमने इसमें अब चेक करते हैं कि ये हमने नंबर जो एंटर करा है, ये हमने क्लास प्रोग्राम क्लास ली, उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने कॉल करके मेथड को कॉल कर दिया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। आगे चल के मैं आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसको भी बहुत डीपली मैं आपको समझाऊंगा, तो आप इसी को देखें। अब इसे हम रन करके देखते हैं रिजल्ट आता है हमारा नहीं। तो
जैसे हम जानते हैं 153 ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, उसको हम चेक करते हैं कि ये है या नहीं है। 153 ये तो नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि हमने कहाँ पर मिस्टेक करी है। ओके 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 ओके, यहाँ पर हम एक चीज़ मिस्टेक कर रहे थे कि हम यहाँ पर जो ये टेम्परेरी जो कंटेनर बनाया है यानी कि एक वो है, उसके अंदर हमें जो ये नंबर हम एंट्री कर रहे हैं वो स्टोर कराना है। जैसे कि हमने ये अब ये नंबर में वो स्टोर कराएंगे कंटेनर में, जो भी हम इसमें एंट्री करेंगे वो एक पहले टैंप में डाल देंगे, टैंप में डालेंगे। और ये किस तरीके से प्रोसेस करेगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब चेक करते हैं, अब देखिए रन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब एक नंबर है हमारा 153, ठीक है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। जैसे चेक करेंगे तो एंटर नंबर इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही निकला। और देख लेते हैं कुछ और नंबर भी होंगे, जैसे कि कुछ नंबर हैं 370 है, जैसे हम 370 डाल के देखते हैं, ये भी ठीक आ रहा। एक आ गया 460 नंबर भी है, एक 460 नंबर। अब हम देखते हैं 460, ये तो नहीं है, 460 नंबर तो नहीं है, कोई और सा नंबर देखते हैं फिर इसको रन करके। 460 नहीं है, वो है 407 आई थिंक, 407, 407, हाँ ये नंबर ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कोडिंग के ज़रिए किस तरीके से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को निकालते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा, ये स्टेप है, पहले स्टॉप में हमने पर इंटीजर लिया, ये जो काउंटर चलाएंगे, उसके बाद फिर हमारा आया आपका डबल, इसमें लिया, ये कोडिंग का है। मैंने एक फ़ाइल इसमें बनाई है, ये इस फाइल के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने किस तरीके से कोडिंग की है। पहले हमने एक मेथड बनाया, उसके अंदर ये हमने एक डिजिट काउंट के नाम से एक हमने एरे बनाया है, जिसका साइज़ हमने 10 लिखा है, यानी कि इस जो हमारा ये एरे है इसका जो साइज़ है वो 10 है। एक हमने काउंटर चलाया है इंटीजर में, बाद में इसको हमने ये जो है लूप के लिए है। अगला टेम्परेचर यानी कि टैंप लिया है एक इसमें, और उसके बाद फिर हमने क्या करा है, यहाँ पे एक जो टैंप न लिया है उसके अंदर में नंबर स्टोर करा है, यानी कि नंबर जो है, जो भी हमने नंबर एंट्री करी है वो टैंप के अंदर में स्टोर कर रहे हैं। अब लूप चलाया, लूप में हमने चेक करा कि भाई 2 से 0 से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर 0 से ज़्यादा है तो यह फॉर लूप चलेगा किस तरीके से। लूप का कॉन्सेप्ट भी आप हाँ, तो दोस्तों कोडिंग के बाद मैं अब इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये किस तरीके से ये हमारी जो लाइंस हैं, कोडिंग की लाइन, ये प्रोसेस करती है। तो पहली लाइन में मैंने क्या करा है कि एक इंटीजर लिया है जिसकी वैल्यू मैंने 0 डिक्लेयर करी है, यानी कि इटलाइज उसको जो 0 से करा है। इसका जो काम होता है कि जब मैं एक एरे बनाऊंगा तो उस एरे में जो हमारे पास एक वैल्यू आएगी वो स्टोर करने के लिए, यानी कि वो काउंटर में जो एरे यूज़ होगा, काउंटर में जो नंबर यूज़ होगा वो कौन सा होगा, वो इंटीजर होगा, वो मैंने पहले इसमें डिक्लेयर कर दिया है। दूसरी लाइन जो है इसमें मैंने डिजिट काउंट के नाम से एक मैंने एरे बनाया है, और इस एरे का जो काम होता है वो स्टोर करने के लिए होता है। और इसमें जो हम स्टोरेज होता है, यानी कि इसका इंडेक्सिंग जो होगी एरे की, यानी कि 0 से लेके 9 तक। अगर 10 हमने करा है, इसमें 10 हमने नंबर दिया है इसमें, तो इसकी जो वैल्यू स्टोर होगी 0 से लेके 9 तक होगी, यानी कि एरे के जो काउंटर एरे का जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ये हम सबको तो पता ही है। अब तीसरी लाइन में हमने जो है एक काउंट लिया है, उसको भी हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है,
और इसको इनिशियलाइज करने के बाद अब हमने बना लिया है एक हमने लिया है। चलिए दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे हमने एक इंटीजर लिया है काउंट के नाम से, जिसको मैंने इनिशियलाइज 0 से कर रहा है। इसमें जो भी इसका जो उपयोग है, हमें जो दिए गए नंबर होंगे उसका कुल योग जो यानी काउंट होगा, काउंट करने के लिए होगा इसमें। अब इसमें हमने एक और वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिया है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कह रहा हूँ मैं, टेम्प यानी कि टेम्परेरी नंबर। ये एक ऐसा वेरिएबल है, ये आमतौर पर ओरिजिनल नंबर की कॉपी बनाने के लिए किया जाता है जब प्रोसेसिंग के दौर में, मतलब प्रोसेसिंग के दौरान। अब हमने क्या करा है कि एक कंसोल लिया है कि एंटर द नंबर टू चेक द, यानी कि प्रिंट कराने के लिए, जो हमारे कंसोल पे सबसे पहले ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद फिर हमने एक नंबर को हमने स्टोर करा है इन नंबर में, यानी कि जो भी हम कंसोल के ज़रिए हम अपनी वैल्यूज़ में स्टोर करेंगे तो वो कहाँ जाएगी, वो कहीं तो स्टोर होगी, वो स्टोर होगी हमारे नंबर में जो हमने लाइन 6 में दिया है। अब क्या करा हमने, डायरेक्टली तो इंटीजर की वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग टाइप की होगी, तो यहाँ पे हमने यूज़ करते हैं पार्सिंग का, यानी कि जो भी हम वैल्यू उसके अंदर स्टोर करेंगे वो पार्स करके, यानी कि एक मेथड होता है इंटीजर डॉट पार्स। ये कास्टिंग समझ लीजिए इसे आप, एक कास्टिंग। जब हम आगे चल के इनबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, ये सब हम चीज़ें देखेंगे, ये मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आता है, मैं ये भी समझाऊंगा आपको। तो इसमें कास्टिंग करा, फिर हमने एक नंबर को स्टोर करा है। अगली लाइन में हमने लूप चलाया है, वाइल लूप जो है जो चलाया है उसमें ये होता है, ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक उसकी जो वैल्यू है, यानी कि जब तक चलेगा जब तक 0 का मान 2 से कम रहेगा। अब इसमें क्या करा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखना कि ये अब क्या होता है। इसमें क्या होगा कि हमने एक मॉडुलस निकाला है। मॉडुलस निकालने का मतलब हमने जो भी हमारी वैल्यू आएगी, अब सपोज़ करिए कि हमने अगर नंबर 153 इसमें एंटर करा तो उसका जो मॉडुलस होगा, तो उसमें मॉडुलस में हमने अगर जब हम इसे करेंगे तो उसमें हमारा जो शेष नंबर आएगा, जैसे भाग करते हैं, उसमें जो शेष नंबर आएगा वो 3 होगा। तो ये हमने 3 हमने इसमें नंबर निकाल लिया। इसमें क्या करा है, ये डिजिटल काउंट के अंदर एक 3 नंबर को जो एक्सट्रैक्ट कर लिया है हमने, जो एरे में जो है जो उसकी फिर उसमें एक पोजीशन को सेट करा जाता है। अगली लाइन में क्या करा जाएगा कि जो नंबर होगा उसको हम विभाजित करेंगे, यानी कि उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद अगर जैसे कि 100 है डिवाइडेड बाय अगर हमने 10 करा, तो उसमें जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, जो हमें पे वैल्यू आएगी, वो उसको हमें एक एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको स्टोर करेंगे। इसी तरह जो है फिर अगली लाइन में क्या होगा, जैसे कि अगर 153 अगर अपॉन 10 करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा हमारे पास। 100 अगर 100 करा तो उसके जो है 100 आएगा, 100 में से 10 आएगा। अब अगली लाइन में क्या करा हमने, फिर हमने काउंटर चलाया, उसको हमने एक एक करके जो है इसे काउंट करते रहते हैं। अब काउंट करते करते जो है उसे फिर प्रोसेस में ले लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा जो कोड है ये रन होगा और हमें इस तरीके से वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको ध्यान से देखना, मैं इसे अटैच कर दूँगा। इसको हिंदी वर्ज़न, पहले तो इंग्लिश वर्ज़न में मैंने इसे इस तरीके से डिफ़ाइन करा है। ये एग्ज़ाम के लिए ये समझने के लिए बहुत सही रहेगा। यहाँ पर मैंने इसे इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप से बनाया है, इसको आप देख लिए, और इसी चीज़ को मैंने हिंदी में लिया है। इसको एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करिए बनाने की, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप इसे समझे होंगे। और अगर कोई कमी रही तो ये था हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को हम किस तरीके से हम अपने C# कोडिंग के ज़रिए हमने निकाला और इसको रन करके दिखाया हमने। रन करने के बाद इसका रिज़ल्ट आपके सामने है, और इसी को आप प्रैक्टिस करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा इसमें आपको 2 और चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।